चलिए आपको विस्तार से बता दें देश में कोरोना अपडेट क्या है। देश में कोरोना से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1007 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 31,332 रही है। इसमें से 7,695 लोग स्वस्थ हुए। इस वक्त भारत में 22,629 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9,318 केस हैं। ये देश भर की स्थिति है। ग्राफिक्स के जरिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर इसे देख पा रहे हैं। कुल मामले जो अब तक देश में सामने आए 31,332, इनमें से एक्टिव हैं 22,629 केस जिनका इलाज चल रहा है। ठीक हुए हैं 7,695 लोग, इनमें से कईयों को डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं मारे गए लोगों की संख्या 1007 है। इधर राजस्थान में पिछले 12 घंटे में 19 और नए पॉजिटिव केस आए हैं और इसी के साथ राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस जो आए हैं अब तक उसकी संख्या 2,383 हो चुकी है। अब तक 52 लोगों ने दम तोड़ा है। 2,364 में से 770 की रिपोर्ट इलाज के दौरान नेगेटिव हुई है। वहीं ठीक होने पर 584 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। कुल 28 जिले हैं प्रदेश के जहां कोरोना ने दस्तक दी हुई है। और अब राजस्थान के मैप पर आपको दिखाते हैं किस जिले में कितने मामले अब तक दर्ज हुए हैं। बांसवाड़ा में 63, जैसलमेर में 35, भरतपुर में 110, झुंझुनू में 42, भीलवाड़ा में 37, जोधपुर में 465, बीकानेर में 37, टोंक में 131, जयपुर में 864 और कोटा में 189। इधर नागौर जिले का बासनी गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। गांव में अब तक 105 केस आ चुके हैं। रुण गांव में एक नया पॉजिटिव केस आने के बाद जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 118 हो चुकी है। जिले के मुंडोता गांव में 2 पॉजिटिव जबकि लाडनू में 6 पॉजिटिव केस आए हैं। बाना जिले से गुजरते हाईवे से होकर मजदूरों के पैदल ही अपने घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसलमेर, जोधपुर, गुजरात मजदूरी करने गए मध्य प्रदेश के सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण वाहनों की आवाजाही बंद है। ऐसे में लोग पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। इसमें कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। वहाँ कर रहे थे हम 2 महीने फंसे हुए हैं। सभी लोगों को मदद किया जा रहा है। किसी को प्लेन से भेजा जा रहा है, किसी को ट्रेन से भेजा जा रहा है, किसी को कोटा से इतने बसें चला दी गई, वहाँ से इतने लड़के निकाले गए। हम लोगों को 1.5 महीना से एक टाइम खा रहे हैं, कहीं खाने को मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। और इस वक्त कोटा से अर्जुन अरविंद और जयपुर से सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अर्जुन, आपके पास आ रहा हूं। आज की सुबह किस तरह की खबरें, सुर्खियां बन रही हैं कोटा में? स्वप्निल, कोटा में आज सुखद समाचार है, यहाँ पर रिपोर्ट है। और क्योंकि आज जो रिपोर्ट आई है सुबह 9 बजे की, उसमें कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। अब तक कोटा में 189 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 113 के जो लोग हैं जो पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो रिकवरी भी यहाँ पर पेशेंट हो रहे हैं और अब तक कई लोगों को घर भी भेजा जा चुका है। पूरे कोटा जिले की बात करें तो 10 थाना, जो 9 थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। जैसे जो हाईवे जो निर्माण कंपनी है सुकेत में, तो उसके 25 जो श्रमिक है वो कोरोना पॉजिटिव पिछले दिनों मिले। एक पुलिस कांस्टेबल है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो इस तरह के जो संक्रमण वो कोरोना योद्धाओं को भी चपेट में लिया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पे लगातार मुस्तैदी बढ़ाई जा रही है और जगह जगह चेक पोस्ट है। जिले की जो सीमाएं हैं उनको भी सील किया हुआ है। तो कह सकते हैं कि तमाम जो प्रशासन के जो इंतजाम है वो पूरी तरह से मुस्तैद किए गए हैं। और जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं तो वहां पर पेड़, सब्जियां, फल भेजे जा रहे हैं डोर टू डोर।
तमाम जो जहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव अगर मिलता है तो उन इलाकों की स्क्रीनिंग की जा रही है और अब तक 5,145 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 189 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है और 6 लोगों की कोटा जिले में अब तक मौत हो चुकी है। स्वप्निल बता दें, जिन लोगों की सामान्य अगर मौत भी हो रही है तो चिकित्सा विभाग उन लोगों की कोरोना टेस्ट सैंपल ले रहा है और उनकी भी जांच करवाई जा रही है, क्योंकि कोटा में अब तक 2 ऐसे केस सामने आए हैं जिनकी मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो लगातार जिस तरह का एक कोरोना ने कोटा जिले को तमाम जो शहर के इलाका जो है उसमें मकबरा है, चंद्रगटा इलाका है, बजाज खाना इलाका है, तो ये जो इलाके हैं वो कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि बाहरी जो इलाके हैं वो कोरोना हॉटस्पॉट नहीं बने हुए, क्योंकि उनके जो क्लोज कॉन्टेक्ट वाले जो व्यक्ति हैं उनको चिकित्सा विभाग तत्काल जैसे ही पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है तो उन लोगों को चिकित्सा आइसोलेशन वार्ड में उनको भर्ती किया जाता है और वहीं पर उनकी टेस्ट सैंपल होती है। बड़ी बात यह भी है कि जो 2 महिलाओं को यहाँ पर सिजेरियन से प्रसव भी हुआ है और दोनों बच्चे जो नवजात शिशु हैं वो भी स्वस्थ हैं। एक जो 21 अप्रैल को जो घंटाघर से जो महिला पॉजिटिव मिली थी, उनको जो नवजात शिशु हुआ उसको कल ही चिकित्सा विभाग ने डिस्चार्ज भी कर दिया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से भयभीत का वातावरण एक कोरोना जो वैश्विक महामारी है उससे पूरे जिले में हुआ है, लेकिन कई जो खबरें हैं वो पॉजिटिव भी सामने निकल के आ रही है। तो लोगों को प्रशासन की तरफ से यही अपील की जा रही है कि लगातार लोग लॉकडाउन की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि जितना आप लोग घर पे रहेंगे उतना लोग इससे सुरक्षित रहेंगे। लगातार लोगों नगर निगम जो प्रशासन है। इस वक्त अजमेर से अभिजीत दवे और जोधपुर से ललित सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन राकेश मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश, ठीक है संक्रमण बढ़ने की दर पर कंट्रोल है और सारी चीजें, लेकिन फिर भी नए मामले आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, जो मामले सामने आ रहे हैं पिछले 5-7 दिन में, हालांकि जो संख्या है उसमें कमी आई है, लेकिन रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है और ये नए नए ऐसे क्षेत्र सामने आ रहे हैं जहां पर अभी तक संभावनाएं नहीं थी। यानी अब जो संक्रमण है वो नए जगह पर पहुंचने लगा है और अब चूंकि सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 में थोड़ी सी रियायत दी है, औद्योगिक क्षेत्रों को खोलने की, कुछ जगह पर दुकानों को खोलने की परमिशन जारी की गई है, तो ऐसे अभी चूंकि सावधानी पूरी बरती जा रही है कि ये संक्रमण ज़्यादा ना फैले, लेकिन अब लोग जैसे जैसे धीरे बढ़ रहे हैं तो अभी तो संख्या गिरी है, लेकिन अगर लोगों ने लापरवाही की, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म की या उन्होंने जो कोरोना से बचाव के उपाय हैं उनको दरकिनार किया तो निश्चित तौर पर यह संख्या बढ़ भी सकती है। जैसा नागौर में भी हमारे साथी ने बताया कि नागौर में एक साथ ही एक एपिसेंटर, एक गांव बन गया है, वहां बड़ी तादाद में केस सामने आए हैं। अब चूंकि यहां एक बड़ा इशू जो सामने आएगा वो ये है कि राज्य सरकार जो प्रवासी राजस्थानी है उनको दूसरे राज्यों से यहां बुला रही है और बड़ी तादाद में जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर प्रवासी राजस्थानी जो मजदूर हैं वो भी पहुंचे हैं, प्रवासी राजस्थानी जो लोग हैं वो भी अपना घर आना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार इनको सुरक्षित तरीके से लाना चाह रही है। ऐसे लोग कुछ लोग इनमें ऐसे आए हैं जिनकी बड़ी संख्या भी है, जो लोग वहां जो दूसरे राज्य हैं उनके स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेकर के, जो परमिशन होती है वो उसी राज्य के अंदर तक की होती है और वो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां राज्य सरकार के पास उसकी सूचना नहीं है और इस कारण राज्य सरकार को दिक्कत है, क्योंकि राज्य सरकार पहले जो लोग कहीं दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उस स्थिति के आधार पर क्वारंटाइन की व्यवस्था करती है, लेकिन जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर बड़ी तादाद में लोग ऐसे पहुंच रहे हैं। तो सरकार के सामने ये एक समस्या भी पैदा हो रही है, प्रशासन के सामने एक समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपना एक प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा करके और यहां आने की कोशिश करे तो निश्चित तौर पर उसको सरकार और स्थानीय प्रशासन जिस जगह पर उसको जाना है वहां पर क्वारंटाइन की व्यवस्था और दूसरी तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएगा। लेकिन जो लोग जल्दबाजी में इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और वो बॉर्डर पर पहुंच रहे, वो अपने आप को समस्या में डाल रहे हैं, क्योंकि उनको राजस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार से उनको परमिशन नहीं मिले, जब तक उनकी क्वारंटाइन की व्यवस्था ना हो तब तक उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो बॉर्डर वाले इलाकों में चलिए अभी ये समस्या बड़ी बन सकती है। जोधपुर का रुख करता हूं, ललित सिंह मेरे साथ हैं। ललित, क्या अपडेट्स हैं? देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी जोधपुर की चिंता बेतरी शहर का इलाका है। बेतरी शहर में करीब 8 ऐसे इलाके हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं और लगातार वहां से आंकड़े सामने आ रहे हैं।
हालांकि अच्छी बात यह है कि आज सिर्फ एक ही पॉजिटिव सुबह से 8 बजे तक रिपोर्ट में सामने आया है। करीब 477 लोगों की जांच हुई, उसमें एक पॉजिटिव आया है। लेकिन दूसरी तरफ शहर के बाहर की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे इलाके जैसे शास्त्री नगर है, पाल रोड है, मसूरिया है, बासनी इलाका है, यहाँ पे भी कर्फ्यू लगाया और यहाँ पे भी एक एक दो मामले सामने आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि जोधपुर में सैंपलिंग जो लगातार हो रही है, लेकिन किट खत्म होने से जो जांच की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। करीब 1500 सैंपल दिल्ली भेजे हुए हैं, जिसमें से अब तक करीब 350 की ही रिपोर्ट आई है और उसमें से करीब 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। लगातार स्क्रीनिंग हो रही है, स्वास्थ्य विभाग लगातार जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। कई 150 जनों की टीम लगातार वहाँ कर रही है, बीएनओ लगाए गए हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो शहर में टोटल पॉजिटिव आंकड़ा 401 पहुंच चुका है। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है। 401 लोग जो है कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, वहीं 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ठीक है, और अभिजीत क्या अपडेट्स हैं अजमेर से? देखिए स्वप्निल, अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर यह भी है कि जेएलएन हॉस्पिटल में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, उनमें से कल 8 मरीजों की तबियत में सुधार हुआ है। उसके बाद उन्हें जो है क्वारंटीन सेंटर में भेजा है। हम सीएमएचओ ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो कार्मिक हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, सीनियर वर्कर्स हों, लगातार इस पर लगे हुए हैं और हर पल की रिपोर्टिंग जो है, मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है और सरकार को हर पल की रिपोर्ट यहाँ पर भेजी जा रही है। हम बात करेंगे सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी साहब से। सोनी साहब, लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ क्योर भी हो रहे हैं, क्या कम्युनिटी स्प्रेडिंग की स्टेज पे आ रहा है इसमें? सर, जैसे आज जो पेशेंट्स 11 पॉजिटिव आए हैं, ये जो चंदर साहिबा होटल का ओनर है उसी की फैमिली है। कोई नए केस अभी डिटेक्ट नहीं हुए और एक जो दूसरा केस था वो भी लाखन कोटड़ी का जो नसीम है उसका कॉन्टैक्ट है। ये जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स में जो है ये पॉजिटिव आ रहे हैं। और सबसे जो अलग तरह से जो बात सामने आ रही है वो यही है कि अधिकांश इनमें से एसिम्प्टोमेटिक है। और जो अब तो जो नई हमारी गाइडलाइन है उसके अनुसार तो जो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड केसेस है उनको हम घर पे वॉलंटरी पॉजिटिव भी आ रहे हैं, तो अगर उनके घर पे जगह है तो उनको होम क्वारंटाइन करके भी वो ठीक हो सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम हमारी सावधानियाँ बरतें हैं, ये पेशेंट्स भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखते और लॉकडाउन की पालना ढंग से करते तो शायद ये भी पॉजिटिव नहीं आते। डिटेक्ट करने में इसलिए दिक्कत आती है कि ये सारे अधिकांश एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं और अभी भी हमारा कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में स्क्रीनिंग टीमें जा रही हैं और जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं वो सिम्प्टोमेटिक है, उनकी सैंपलिंग लगातार जारी है। लेकिन डॉक्टर साहब, दरगाह का पूरा इलाका जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। दरगाह का कोई एक स्पेसिफाइड एरिया नहीं है। मुस्लिम ऊंची मोहल्ला भी आ चुका है, धान मंडी भी आ गया, लाखन कोटड़ी भी आ गया, तो ये पूरा एक कंटेनमेंट जोन बन गया। यहाँ किस तरह का चैलेंज अब सामने है? सर, हम इनके रैंडम सैंपलिंग्स ले रहे हैं जहाँ भी सेंटर हमारे जैसे इंदरकोट डिस्पेंसरी है, डिग्गी बाजार डिस्पेंसरी है, हमारा जो कस्तूरबा डिस्पेंसरी है, इनके अंदर हमारे पल्स ऑक्सीमीटर भी हैं। उनसे भी इनको डॉक्टर्स को बोला कर रहे हैं कि वो पल्स ऑक्सीमीटर से इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ले। अगर उनको लगता है कि सिम्प्टोमेटिक है तो तुरंत इनको सैंपल लेके इनको जांच के लिए भेजें। ये रैंडम सैंपलिंग है और अब आप देखेंगे 3200 सैंपल अब तक उठा चुके हैं हम। उसके अंदर से हमारे 146 सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। तो ये जैसे सैंपल्स भी हमने बढ़ाए हैं तो पॉजिटिव आएंगे भी। और ये सिम्प्टोमेटिक संख्याओं पर ना जाके हमें ये है कि आज जैसे कल रात को 8 पेशेंट हमारे क्योर हो गए, उनको क्वारंटाइन के लिए भेजा है। और जैसे कि जानकारी है तो रोज़ 3-4 पेशेंट हमारे ठीक हो रहे हैं, तो हम 5-7 दिन के अंदर हमारे 70-80 पेशेंट ठीक हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और लेकिन वापस जैसे कि बार बार हमारे माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सजगता की आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है और लॉकडाउन को बिना कार्य के लोग जो बाहर निकलते हैं वो ये दूसरे को फैला रहे हैं। सर, टेस्टिंग बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सैंपलिंग शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप सभी नजर बनाए रखें। वक्त तो चल ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। श्रीगंगानगर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए कैनवस पर शानदार पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग में डॉक्टर्स के इलाज को ब्रह्मास्त्र के रूप में दिखाया गया है। कला शिक्षक राम खिलाड़ी मीणा ने इस पेंटिंग को बनाया है। उनका कहना है जिस कोरोना वायरस का नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उस घातक वायरस का हमारे डॉक्टर्स अपने इलाज के बाणों से न सिर्फ सामना कर रहे हैं, लोगों की जान भी बचा रहे हैं। रात को ड्यूटी कर रहे अपने पुलिस कर्मियों तक चाय पहुंचाने वाली चूरू एसपी ने अपने एक नवाचार से राजस्थान पुलिस को नई राह दिखाई है। कोरोना काल में एसपी की अनूठी पहल। चूरू पुलिस के फेसबुक पेज पर आ रहे नामवर। हिट हो रहा एसपी का फेसबुक फॉर्मूला।
सेलिब्रिटीज से हजारों ले रहे सक्सेस टिप्स। ऐसे दौर में जब लोग अपने अपने घरों में घुटन महसूस कर रहे हों, उनका सब्र, उनका साहस उनके हाथ से छूटता जा रहा हो, तब उनकी रगों में साहस की संजीवनी उड़ेलने के लिए चूरू एसपी ने एक शानदार पहल की है, जिसके बाद चूरू पुलिस के फेसबुक पेज पर एक से एक नामवर आ रहे हैं और लोगों को सब्र और संयम की अहमियत बता रहे हैं। हमें उम्मीद से ज़्यादा इसमें व्यूअरशिप मिल रही है, लोग इसको काफ़ी सराह रहे हैं। चूरू की जनता के अलावा दुबई, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई से भी लोगों के मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। अब जरा चूरू पुलिस की इस मुहिम से जुड़ने वाली हस्तियों के बारे में भी जान लीजिए। इनमें राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्डी देवेंद्र झाझड़िया, थिएटर डायरेक्टर अतुल सत्य कौशिक, सूफी म्यूजिक का जाना पहचाना नाम रूहानी सिस्टर्स, पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती, मोटिवेशनल राइटर एन रघुरामन, प्रख्यात रंगकर्मी दिनेश प्रधान, बॉलीवुड सिंगर अनामिका, कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज, एक्टर पंकज त्रिपाठी, एक्टर महिमा चौधरी, एक्टर लारा दत्ता का नाम शुमार है। एसपी की पहल को लोगों ने हाथों हाथ लिया और अब रोज शाम 5 से 7 बजे फेसबुक से जुड़ रहे हैं। देश और समाज के नायकों से सक्सेस मंत्र ले रहे हैं। रोजाना 2000 से ज्यादा लोग सेलिब्रिटीज से सवाल पूछते हैं। ऑनलाइन सेशन की शुरुआत चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने लाइव आकर की। लोगों के इस अपार रिस्पांस से पुलिस भी राहत महसूस कर रही है। लेकिन मैं इसका असली जो सक्सेस है वो ये मानती हूँ कि शाम के टाइम पे जो भीड़ कंट्रोल करने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें लगभग 30 से 40% कमी आई है भीड़ की। लोग अंदर हैं और लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि कल के दिन कौन सा सेशन आएगा। 19 अप्रैल को एक युवक ने कोरोना संक्रमण के शक में सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद एसपी तेजस्विनी गौतम के जहन में ये विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग अवसाद से भी बच सकें और कोरोना को लेकर अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज से टिप्स ले सकें। तो जो मैसेजेस जो हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो ईमेल्स आ रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय और उत्साहवर्धक हैं और इस चीज़ को मैं काफ़ी मोटिवेटिंग मानती हूँ अपनी और अपनी पूरी टीम के लिए और मुझे आशा है कि आगे और भी ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। तेजस्विनी गौतम की इस पहल को खासी सराहना मिल रही है, पर जानने वाले जानते हैं कि ये कोई उनकी पहली पहल नहीं है। ये वही अफसर हैं जो घर से चाय बनाकर अलग अलग जगहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को चाय पहुंचाती हैं और बेजुबानों के लिए घर से खाना लेकर निकलती हैं। तो एसपी की अपील पर अमल कीजिए, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। स्टे होम, स्टे सेफ। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच केदारनाथ मंदिर के कपाट आज खोल दिए गए। पूरे विधि विधान और परंपराओं के साथ 6:10 पर बाबा केदार के कपाट सादगी से खुले। मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग की मौजूदगी में मंदिर के द्वार खोले गए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण श्रद्धालुओं को धाम में जाने की इजाजत नहीं है। देवस्थानम बोर्ड के 16 लोगों को ही केदारनाथ जाने की अनुमति मिली है। इसके अलावा धाम में कुछ मजदूर और पुलिस के जवान मौजूद हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।